हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉर्नर। तो आज है हमारी पॉलिनोमियल की थर्ड वीडियो और आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। ठीक है, तो जैसे हमने कल वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जीरोज क्या होते हैं और उसे किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो अगर आपने हमारी कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जा करके देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो फिर आपको आगे के पार्ट्स आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, जैसे होता है ना कि आप कोई मूवी आप बीच में से जा रहे हो देखने के लिए तो आपको नहीं समझ आएगा कि किस एक्टर का क्या रोल है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है आपको अगर आपने स्टार्टिंग की वीडियोस नहीं देखी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड इट्स जीरोस। तो हमारा बात करेंगे नई चीज जो यहाँ पर सामने आ रही है। कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट कुछ नया नहीं है। कोफिशिएंट हमारे कांस्टेंट ही होते हैं, राइट। तो कोफिशिएंट हमारे कांस्टेंट ही होते हैं और इसे एबीसी से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर दिखाया गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर कोफिशिएंट का मतलब कांस्टेंट से ही है, बट जब ये कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ अटैच हो जाता है तो वहां पर कांस्टेंट ना कहला करके ये कोफिशिएंट कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कोई डॉक्टर है तो अगर वो घर पर होता है तो उसके नाम से ही जाना जाता है, बट अगर वो अपने क्लिनिक पर होता है तो उसे डॉक्टर साहब बोलता है। ऐसे ही कोई टीचर है सपोज करिए, तो घर पर है तो उसके नाम से ही जाना जाता है, लेकिन अगर वो स्कूल में है कॉलेज में है तो उसे सर बोलते हैं, राइट। वैसे ही यहाँ पर जो कोफिशिएंट है हमारा जो कांस्टेंट है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ए और बी, ये हमारे वैसे जनरली कांस्टेंट है और सी भी हमारा कांस्टेंट है, बट यहाँ अकेला है ये सी तो कांस्टेंट बोलेंगे, लेकिन ए और बी एक्स के साथ है यहाँ पर तो इसे कोफिशिएंट बोलेंगे, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट है ए, वो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कहलाएगा, राइट। सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पर है बी, राइट। और कांस्टेंट्स क्योंकि ये अकेला है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है तो ये हमारा कांस्टेंट है, राइट। अब हम बात करेंगे कि जीरोस और इस कोफिशिएंट में आपस में रिलेशन क्या है। तो देखिए जीरोस क्या होते थे? जीरोस होते हैं वैल्यू ऑफ वेरिएबल। जीरोस हमारे होते थे वैल्यू ऑफ वेरिएबल, राइट। और कोफिशिएंट क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। तो अल्टीमेटली वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में रिलेशनशिप है, राइट। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं क्योंकि हमारे पास एक ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें मैक्सिमम आपके 2 जीरोस हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। तो हम मान लेते हैं इसके जो जीरोस होंगे वो अल्फा बीटा इसके जीरोस है, तो अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसका अगर हम सम निकालेंगे विदाउट फाइंडिंग द जीरोस, हम सम निकाल सकते हैं। यही इसका रिलेशनशिप है। तो सम ऑफ द जीरोस माइनस कोफिशिएंट को इन शॉर्ट कॉफ भी बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, यहाँ देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या था? कोफिशिएंट ऑफ एक्स है बी, इसके साथ माइनस लगा दीजिए माइनस बी। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या था हमारा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ए। तो अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सिमिलरली नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये दोनों जीरोस का प्रोडक्ट क्या होगा? हम बिना फाइंड करे जीरोस के हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं पॉलिनोमियल को देख करके। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस होता है कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ कांस्टेंट है हमारा सी और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए आपको। तो जो भी यहाँ पर आपके पॉलिनोमियल का सम पूछेगा, सॉरी पॉलिनोमियल के जीरोस का सम और प्रोडक्ट पूछेगा, तो उसको हम जनरल जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उससे कंपैरिजन करेंगे, एबीसी फाइंड आउट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। सपोज ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, एक्स का कोफिशिएंट 2 है और ये कांस्टेंट है, यानी ये ए है, ये बी है, ये सी है, राइट। ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है और ये सी की वैल्यू है। तो हम कंपेयर करेंगे ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू माइनस 2 एंड सी इज इक्वल टू 1। तो हम लेट कर लेंगे इसके जो जीरोज हैं
फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जीरोज लिखना भूल गए, तो इसके जीरोज को हम लेट कर लेंगे अल्फा बीटा। तो लेट अल्फा कॉमा बीटा आर द जीरोज ऑफ पी एक्स। इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज है वो अल्फा बीटा है, राइट। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोज, अब डायरेक्टली आप लगाओगे माइनस बी अपॉन है, गॉट इट। तो सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन है। अब सिंपल आपको कुछ नहीं करना, बी और ए की वैल्यू पुट कर देनी है। तो अल्फा प्लस बीटा ये हो जाएगा, माइनस फार्मूले का है और बी की वैल्यू भी -2 है तो इसे ब्रैकेट में लिखेंगे, और ए की वैल्यू आप देख रहे हैं 4 है। तो माइनस माइनस की लड़ाई हुई, मतलब कि मल्टीप्लाई हुई, तो ये प्लस हुआ, तो 2/4, तो 2 1 2, 2 2 4, अल्टीमेटली 1/2 आ गया। तो सम ऑफ द जीरोज आप देख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द जीरोज आ गए 1/2, ठीक है। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज यहाँ निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये हो जाएगा आपका, डायरेक्टली लिख सकते हैं आप, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन है। यहाँ पर भी डायरेक्टली आप सी और ए की वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। सी की वैल्यू जैसे यहाँ सी की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू 4 है, तो 1/4 आप देख रहे हो। यहाँ पर बिना जीरो को फाइंड आउट करे हुए आपने जीरोज का सम निकाल लिया और जीरोज का प्रोडक्ट निकाल लिया। समझ आया आप लोगों को? आई होप कि आपको ये सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्लियर हो गया होगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। सम और प्रोडक्ट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज पी एक्स इज इक्वल टू 5x² माइनस 7x प्लस 2, ये हमारा कोई पॉलिनोमियल है। सिमिलरली इसके भी आप जीरोज लेट करेंगे, अल्फा बीटा हमारे जीरोज है। लेट अल्फा कॉमा बीटा आर द जीरोज ऑफ पी एक्स, यानी कि पॉलिनोमियल। तब यहाँ पर आपने ए की वैल्यू डायरेक्टली पॉलिनोमियल को देख करके आपको सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू लिखनी है। ए इज इक्वल टू 5, ये ए है, ये बी है, ये सी है। बी इज इक्वल टू -7 एंड सी इज इक्वल टू 2, राइट। तब सम ऑफ द जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन। तो सिंपल आपको बी और ए की वैल्यू पुट करनी है। माइनस फार्मूले का आ जाता है, बी के साथ -7 है तो ब्रैकेट में लिखेंगे, और ए की वैल्यू है 5, तो अल्टीमेटली माइनस माइनस की मल्टीप्लाई हुई तो प्लस हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा जो सम ऑफ द जीरोज है वो 7/5, राइट। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज अल्फा बीटा सी अपॉन है, तो सी की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देंगे 2 और ए की वैल्यू है 5, तो 2/5। इस तरह से हम पॉलिनोमियल के जीरोज का सम और प्रोडक्ट हम निकाल सकते हैं। ये थी हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, जैसे हमने आपको बताया था कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज हमारे सिलेबस में नहीं है, फाइंड आउट करने को नहीं बोलेगा, क्यूबिक और बाइक्वाड्रेटिक, बट उसके डिग्री पूछ सकता है, उसके सम और प्रोडक्ट पूछ सकता है। तो चलिए चल के देखते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के हम जीरोज का सम कैसे फाइंड आउट करेंगे और उनके प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे जीरोज का, राइट। तो कोई हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है, आपको पता है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री होगी 3, ठीक है। और जो पॉलिनोमियल होता है उसकी पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, लाइक पी एक्स, कोई हमारी जनरल पॉलिनोमियल लिख लेते हैं क्यूबिक, ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स की पावर 2 प्लस सी एक्स की पावर 1 लिखते नहीं है प्लस डी। यहाँ देखिए आप ए बी सी डी ये कांस्टेंट चलता रहेगा, और x की पावर 3, फिर x की पावर 2, x की पावर 1, फिर x खत्म हो गया। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में चलता है हमारा कोई भी पॉलिनोमियल। तो इजीली आप कोई भी पॉलिनोमियल आप लिख सकते हो, आप लीनियर भी लिख सकते हो, क्वाड्रेटिक भी लिख सकते हो, क्यूबिक भी लिख सकते हो, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पावर, राइट। अब यहाँ पर क्योंकि डिग्री 3 है तो इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज 3 होंगे, राइट। तो जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था वहां पर हमारे 2 जीरोज होते थे अल्फा बीटा। अब क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है यहाँ पर आपके 3 जीरोज होंगे, अल्फा बीटा और तीसरा गामा। तो अल्फा बीटा एंड गामा, इसके 3 जीरोज है। सिमिलरली यहाँ पर कोफिशिएंट एक्स क्यूब का बढ़ गया है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कांस्टेंट यहाँ डी है। तो पहले कोफिशिएंट लिख लेते हैं, कोफिशिएंट को इन शॉर्ट कॉफ बोलेंगे।
कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब यहाँ पर ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, और कांस्टेंट टर्म यहाँ पर है डी। तब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सम होगा और प्रोडक्ट होगा और सम का प्रोडक्ट होगा। इट मीन्स पहले वाला तो हमारा सम ऑफ द जीरोज, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हमारे तीन जीरोज हैं इसके, अल्फा बीटा और गामा। गामा इस तरह से, ये हमारा गामा है, राइट। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसके तीन जीरोज हैं। ये होगा आपका माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो अल्टीमेटली हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखिए बी, तो ये माइनस बी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब ए, तो माइनस बी अपॉन ए। तो ये वही है सम ऑफ द जीरो, जैसे पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का माइनस बी अपॉन ए आया था अल्फा प्लस बीटा, वैसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए होगा। सेकेंड वाला थोड़ा सा डिफरेंट है। अल्फा बीटा ये प्रोडक्ट का सम है, दो के पेयर लेते हुए, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो ये कैसे याद रखेंगे सर? इस तरह से याद रख सकते हो आप कि सपोज एक सर्किल बना लिया मैंने, ये अल्फा है, दूसरे नंबर का बीटा है और तीसरा आपका गामा है। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा फिर गामा अल्फा, अल्फा से स्टार्ट किया अल्फा पे ही खत्म किया, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा फिर गामा अल्फा, राइट। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा फिर गामा अल्फा। तो ये क्या होगा? ये होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। यहाँ देखिए आप, नीचे का डिनोमिनेटर सेम रहेगा, डिनोमिनेटर में ए ही आएगा और ऊपर की पावर कम होती जाएगी। यहाँ पावर 2 थी, यहाँ पावर सिंगल है। यहाँ ऑल्टरनेट साइन चलेगा, यहाँ माइनस से स्टार्ट होगा, ये प्लस हो जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है यहाँ पर सी और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है ए, राइट। नेक्स्ट आता है लास्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा गामा। ये सिंपल आएगा कांस्टेंट अपॉन डिनोमिनेटर, जैसे मैंने बताया सेम रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो कांस्टेंट यहाँ पर है हमारा डी, लेकिन ये माइनस का आएगा अपॉन ए। देखिए ये प्लस, ये माइनस का था, ये प्लस का है, ये फिर माइनस का है, माइनस प्लस माइनस, तो ऑल्टरनेट चलेंगे। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि कभी कभी ये एमसीक्यू में पूछ लेता है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के हम जीरोस का सम और प्रोडक्ट हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल मैंने ले ली, 6x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर, यहाँ कोई भी नंबर ले लीजिए और पावर डिसेंडिंग ले लीजिए, प्लस 2x प्लस 8, ये हमारा कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो बोलेगा फाइंड द सम ऑफ जीरोज, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ zeros of px, find the sum and product of zeros of the px। इस पॉलिनोमियल के हमें जीरोस का सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, राइट। तो लेट कर लेते हैं अल्फा बीटा गामा, इसके तीन जीरोस हैं। लेट अल्फा बीटा गामा आर दी जीरोस ऑफ px। तो मैंने बताया जैसे ही आपका पॉलिनोमियल देखिए, आप ए बी सी डी की वैल्यू लिख सकते हैं। सबसे पहले ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ए इज इक्वल टू 6, बी इज इक्वल टू 4, राइट, सी इज इक्वल टू 2 एंड डी इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर सम निकालेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होगा माइनस बी अपॉन ए, ये फर्स्ट वाला पार्ट है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस फार्मूले का आ गया, बी की वैल्यू 4 है और ए की वैल्यू आप देख रहे हैं 6 है। तो देखिए 4 और 6 2 की टेबल में आते हैं, तो ये कट जाएंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6,
तो अल्टीमेटली -2/3 आ गया। ये आ गई हमारी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू। गॉट इट। नेक्स्ट आता है सेकंड वाला, प्रोडक्ट का सम, यानी अल्फा से स्टार्ट करिए, अल्फा और बीटा, फर्स्ट और सेकंड वाला, फिर सेकंड और थर्ड वाला बीटा गामा, फिर थर्ड और लास्ट, थर्ड और फर्स्ट वाला अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये था -b/a, ये आ जाएगा आपका c/a, b के बाद c। तो c कितना है हमारा, और ये माइनस का था, ये प्लस का आएगा। c कितना है हमारा 2 और a है हमारा 6। तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो ये आ गया 1/3। सिमिलरली थर्ड वाला पार्ट अल्फा बीटा गामा, ये हो जाएगा, ये माइनस आया ये प्लस आया, ये बी आया सी आया, डी आएगा, माइनस डी, और डिनोमिनेटर सेम रहेगा। तो डी कितना है, यानी कि कांस्टेंट कितना है 8, और माइनस लगा हुआ है तो -8, ए की वैल्यू है 6, ये फिर 2 से कट जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, तो -4/3। आई होप कि आपको क्लियर हो गया ये। ठीक है, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे वैल्यू ऑफ के। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये वाला जो टॉपिक है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी मिल जाएगा। तो बहुत सारे कुछ टॉपिक्स हैं जो कॉमन है, जो आपको जैसे आपने पॉलिनॉमियल में किए हैं तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी मिलेंगे। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ के हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं उसके। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ के इसमें क्या रहेगा आपका, इसमें ये बोल देगा आपको कि आपके जीरोस का सम गिवन है या जीरोस का प्रोडक्ट पूछे गिवन है। आपसे कोई भी एक अननोन पूछेगा, वो के भी हो सकता है, ए बी सी कुछ भी हो सकता है। तो वैल्यू ऑफ के मोस्टली वैल्यू ऑफ के ही पूछता है, वैल्यू ऑफ के ही अननोन रहता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स, यानी कि पॉलिनोमियल 2x² minus kx plus 6 is 4. Find the value of k. Find the value of k. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कि देखिए आपके पास एक पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है, उसमें उसने इसके जो दो जीरोस होंगे उसका सम गिवन है। आपको सम कितना दे रखा है 4। उसने पूछा है कि आपको अननोन जो k है यहाँ पर उसकी वैल्यू बता रही है। गॉट इट। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल को देखते ही आपने क्या लिखना है, ए बी सी की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, तो ए बी सी यहाँ पर आप देखिए, ये फर्स्ट वाला ए, ये बी, ये सी। तो ए की वैल्यू हो गई 2 और बी की वैल्यू हो गई -k और सी की वैल्यू हो गई 6। राइट, उसके बाद अल्फा बीटा इसके जीरोस मान लेते हैं। लेट अल्फा बीटा आर दी जीरोस ऑफ पी एक्स। राइट, तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोस हमारा होगा -b/a। गॉट इट। और अल्फा प्लस बीटा ये सम ऑफ द जीरोस जो कि गिवन है आपको कितना 4, तो अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पर 4 पुट कर सकते हो आप। राइट, यहां पर आप देखिए माइनस फार्मूले का और b के प्लेस पर है k, माइनस का है तो ब्रैकेट में लिखेंगे, और a की वैल्यू है 2। आपको समझ आ रहा है। ठीक है, मैंने क्या किया, सम ऑफ द जीरोस 4 दे रखा था, वो 4 पुट किया, और b के प्लेस पे -k, तो ब्रैकेट में जब भी माइनस में होगा तो ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि माइनस से साइन चेंज हो जाता है, और a के प्लेस पे 2। तो यहाँ देखिए 4 इज इक्वल टू माइनस माइनस की मल्टीप्लाई हुई तो प्लस हो गया। अच्छा, ये 2 डिवाइड में इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। राइट, तो k की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 2, k इज इक्वल टू 4 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 8। तो यहाँ k की वैल्यू आ गई हमारी 8। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। राइट, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और कर देते हैं जिसमें आपको प्रोडक्ट दे रखा है, जिसमें आपको जीरोस का प्रोडक्ट दे रखा है। अब आपको किसी पॉलिनोमियल के जीरोस का प्रोडक्ट दे रखा है। ठीक है, उसमें अननोन की वो पूछेगा, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस of quadratic polynomial px like 6x² minus 2x plus k is 8. Find the value of k.
फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखिए इस बार आपको प्रोडक्ट दे रखा है यानी कि सी अपॉन है यानी कि अल्फा बीटा। तो हम सबसे पहले मैंने आपको बताया था, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, कि पॉलिनोमियल को देखते ही आपको ए बी सी की वैल्यू लिख देनी है। ए इज इक्वल टू हो जाता है 6, ये ए, ये बी, ये सी। ए इज इक्वल टू 6, बी इज इक्वल टू -2 और सी इज इक्वल टू यहाँ के है, राइट। तो अल्फा बीटा हम मान लेंगे इसके जीरोज हैं। लेट अल्फा कॉमा बीटा आर दी जीरोज ऑफ पी एक्स, राइट। अल्फा बीटा हमने इसके जीरोज मान लिए। तब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होता है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन है। तो अल्फा बीटा क्योंकि जो कि आपको गिवन है, अल्फा बीटा जो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज है तो यहाँ पर आपको गिवन है 8, तो ये इसके प्लेस पे 8 पुट कर देंगे। बाकी सी जो कांस्टेंट है वो के है, ए की वैल्यू है 6, तो यहाँ देखिए सेम, ये 6 डिवाइड में इधर आकर के मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तब के की वैल्यू आ जाएगी के इज इक्वल टू 8 इंटू 6, तो के विल बी वॉट 8 6 48। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया हो, ठीक है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ओके, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं लास्ट, ठीक है, फिर टॉपिक को वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस बार वो बोलेगा कि आपकी जो जीरोज है वो रेसिप्रोकल है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये, कि आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है, उसमें बोला है कि इसकी जो दोनों जीरोज है वो एक दूसरे की रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि अगर एक 2 है तो दूसरा 1/2 होगा, एक 3 है तो दूसरा 1/3 होगा, एक 4 है तो दूसरा 1/4 होगा। यानी कि उनका प्रोडक्ट, जैसे 4 का मैंने बताया, एक 4 है तो दूसरा 1/4, तो यानी कि इनका प्रोडक्ट अगर हम करें, इन दोनों की मल्टीप्लाई करें, तो आप क्या आएगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1 आया। ऐसे ही मान लेते हैं 3 है तो दूसरा 1/3 होगा, तो इनका प्रोडक्ट करें तो 1 आएगा। तो अल्टीमेटली अगर उसने ये बोला है क्वेश्चन में कि इसके जीरोज जो है वो एक दूसरे की रेसिप्रोकल है, इसका मतलब ये बात हमें अंडरस्टूड हो जाती है कि जीरोज का प्रोडक्ट 1 होगा। वो उसमें मेंशन नहीं करेगा, उसमें सिर्फ ये बोला जाएगा कि जीरोज एक दूसरे की रेसिप्रोकल है, तब बोलेगा कि के की वैल्यू बताइए, पी की वैल्यू बताइए, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 4x² माइनस 4x², के ले लेते हैं, kx² माइनस 2x प्लस 9 आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, फाइंड के। तो देखिए इसने बोला है कि इसके जो जीरोज है रेसिप्रोकल टू ईच अदर, तो अब आपको के की वैल्यू बतानी, सेम जैसे हमने पहले दो क्वेश्चंस किए हैं। सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद जीरोज को ऐड करेंगे, उसके बाद जो भी कंडीशन सम दे रखा है तो सम का फार्मूला लगाएंगे, प्रोडक्ट दे रखा है तो प्रोडक्ट का फार्मूला। तो यहाँ ए की वैल्यू के हो गई, बी की वैल्यू -2, सी की वैल्यू 9। ए इज इक्वल टू के, बी इज इक्वल टू -2, सी इज इक्वल टू 9। यहाँ पर उसने बोला है कि इसकी जो जीरोज है वो रेसिप्रोकल टू ईच अदर, तो लेट कर लेंगे, लेट द जीरोज, अगर एक अल्फा है तो दूसरा इसका रिवर्स होगा 1/अल्फा, गॉट इट। इसने बोला है अब इसका जो प्रोडक्ट होगा हम लगाएंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी अपॉन है, इट मीन्स कि अल्फा इंटू 1/अल्फा, यहाँ बीटा की जगह 1/अल्फा है, ये बीटा है हमारा। तो सी कितना है आपको 9, और ए की वैल्यू कितनी है के, तो यहाँ देखिए अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा। अल्टीमेटली जब भी जीरोज एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो उनका प्रोडक्ट 1 होता है। यहाँ पर जीरोज का प्रोडक्ट क्या होगा, 1 होगा, तो ये अंडरस्टूड हो जाता है। आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, अदरवाइज आप अल्फा और 1/अल्फा लेकर के भी कर सकते हैं। तो यहाँ 1 आ गया तो के क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी 9, तो के इज इक्वल टू 9। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी कल नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कि किस तरह से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाएंगे। वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।